71वीं साल में चल रहा हूँ। 50वीं साल मेरी सालगिरह अब थोड़े दिन बाद में होने वाली है कि मैं इतना भूस रहा हूँ कुत्ते की तरह फिर 49 साल से, लेकिन वो मानी नहीं। और अब तो भीतर बार में जल भी 3-4 बार चढ़। एक बेटा उल्लू का पट्टा वो भी उसके साथ में। अब मैं ये सारा कुत्ते की तरह भूस रहा हूँ, कोई मानने को तैयार नहीं है। मैंने सारे भगवानों को आमंत्रण दे रखा, सारी देवियों को कह रखा है, जिसमें मेरा उखाड़ना हो, जैसा भी कुछ करना हो कर लो भैया, खुला। आप हैं बिलासपुर के एक प्रांगण है ये जहाँ पर शिविर लगाया गया, समन शिविर। क्या सीख कर जाओगे यहाँ से? देखिए, मैं 2 बार आ चुका हूँ। आज एक बार पहली बार मैं आया हूँ और दूसरी बार। पहली बात तो ये है कि मुझे यहाँ से सीखना कुछ नहीं है, मैं तो बहुत सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरी उम्र 71वीं साल में चल रहा हूँ। 50वीं साल मेरी सालगिरह अब थोड़े दिन बाद में होने वाली है। और मैं ये कहने वाला हूँ 49 साल मेरी शादी हो गए। मैं अब अपने घर से 2 महीने से दूर हूँ, पर मेरी वाइफ, मेरी घरवाली, तुम्हारी आंटी चाची जो भी लगेगी नहीं, उसने पाखंड नहीं छोड़ा। मैंने घर छोड़ दिया। मैं ये कहने वाला हूँ कि मैं इतना भूस रहा हूँ कुत्ते की तरह फिर 49 साल से, लेकिन वो मानी नहीं। और जितना सुविधा मिलती चलेगी, ऐसा नहीं शुरू से ही थी, जितनी उसे सुविधा मिलती की रही, जितना मैंने उसे सुविधा दी चली, उतना ही पाखंड। सेक्टर में रहता हूँ, बीटा में मैं। अब तो भीतर बार में जल भी 3-4 बार चढ़ता है उसका। खुला कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा कटे नहीं, ये कट पिट नहीं होनी चाहिए इसके साथ में। अगर दिखाऊँ तो मैं बिल्कुल पागल हो गया। और पागल हो गया पिछले महीने की 10 तारीख को, 8 तारीख को मैंने घर छोड़ दिया। और ये कह के छोड़ा कि मैं जा रहा हूँ, कब आऊँगा मुझे गारंटी नहीं है। मैं 32 दिन के अंदर घर आया। मैंने फ़ोन सारा बंद कर दिया, पहले ही बता दिया तेरे पाखंड की वजह से जा रहा हूँ। पर उसका पाखंड खत्म नहीं हो रहा। मेरी बेटी है 2, उनका पाखंड खत्म नहीं हुआ, वो भी मम्मी के साथ में। एक बेटा उल्लू का पट्टा वो भी उसके साथ में। अब मैं अकेला यहाँ से 4-5 किलोमीटर दलीलगढ़ गाँव है, उसके अंदर मेरा एक मकान पड़ा हुआ, मैं उसमें अकेला रह रहा हूँ। मैं बहुत सत्य बात बता रहा हूँ, अकेला रह रहा हूँ। और लेकिन आप बुद्धिज्म में आ गए हैं? मैं आपसे नहीं, मैंने क्या बताई को भी करिए ना, पत्नी को और बेटे को। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ नहीं। मैं सारा कुत्ते की तरह भूस रहा हूँ, कोई मानने को तैयार नहीं है। तो मैं इन बहन बेटियों से ये कहना चाह रहा हूँ कि सच देखो। नहीं, कोई बात नहीं, सच देखो, समझे। जब तक हमें सच नजर नहीं आएगा, हमें वही नजर आता रहेगा, तो कुछ नहीं है कहीं भी, समझे जी। मैंने सारे भगवानों को आमंत्रण दे रखा, सारी देवियों को कह रखा है, जिसमें मेरा उखाड़ना हो, जैसा भी कुछ करना हो कर लो भैया, खुला है। आप समझे ना, खुला है मेरी तरफ से सबको। क्या कहती हैं 71 मैम? क्या कहती है? मैम तो बोलना ही बंद कर रखा उसने 2 महीना से। तो भगवान में लीन हो गई है वो। बिल्कुल पता नहीं देवी मैंने क्या, मैंने कहा 3 बार जल चढ़ाती है और ऐसे पागल हो रही है बिल्कुल। भाई कैसे अंधकार में चली गई? नहीं, अंधकार में भी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। तो ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उसकी बात रिकॉर्डिंग मेरे पास पहुंचे, उसके पास वो देखे तो बेहतर है। आज 10 तारीख को 2 महीना हो जाएंगे भैया, 10 तारीख को 2 महीना हो जाएंगे घर छोड़े हुए। तो आप भी जैसा गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था, आप भी छोड़ रहे हो? मतलब अभी या कहाँ जाऊँ, सब मुसीबत ये है कि मैं भी चल रहा है। नहीं, थोड़ी बहुत देर पूजा करती होगी, बाकी तो सही रहती होगी। पहली बात ये है कि ना मैं पूजा के लिए इनका बहिष्कार कर रहा हूँ उसका। मैं कह रहा हूँ तेरे पास जो भी ये तांडव है ना, तू अपनी माँ का, मेरी माँ का मत रख, अपनी माँ का फोटो रख ले, उसकी पूजा कर ले। अपने बाप का रख ले, उसकी पूजा कर ले। मेरी माँ का मत कर, मेरे बाप की मत कर, मेरी मत कर, आप ही कर ले। पर इन देवी को जिनका मैं पूछ रहा हूँ, किसी से पूछ लो, इनसे पूछ लो जो मतलब जो रही है कि भाई आज कौन सा व्रत है, फलानी माता। मैंने कहा कौन सा नू, उसने अखबार में आकर पूछा, नू तीसरे दिन को तो अखबार में आ जाएगा। आप मंदिर में नहीं गए होंगे फिर तो? मंदिर में नहीं जाता मैं। शादी कैसे हुई थी? एक बात सुनो, शादी थी यार 1974 में, 5 मई 1974 होंगे मंदिर नहीं। आज तक कोई बदला ये मेरे वर्षों पर मैं माँ के पेट से ही आया हूँ ना, मेरे पूरी तरीके से भगवान है नहीं दुनिया में। मेरी नजरों के अंदर मैं गौतम बुद्ध की जो उनकी जो प्रेरणा है, उसे भगवान गौतम बुद्ध ने खुद कहा कि किसी को भगवान मत मानो। उनके जो शब्द है ना, उनकी जो प्रेरणा देते हैं, वही हमारे लिए भगवान है। बहुत बढ़िया जो हमें प्रेरणा देते हैं। बाबा साहब ने जो कुछ किया है ना दुनिया के अंदर, आप जो आज मैं जो ये केवल उनकी देन है, बाबा साहब की देन है। और धर्म उन्होंने बदला, कितने लोगों ने बदला। आज पढ़े लिखे लोग पूरा पाखंड कर रहे हैं। यहाँ जितने भी आ रहे हैं ना, 25% उनके घर में पाखंड हो रहा है। पहले धागे वाले मिलेंगे अभी भी? पहले धागे बांधे आ गए, पहले धागे वाले की, काले धागे वाले की उनकी। मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो भी आ रहे हैं ना, इनमें जाइए पतराना वहीं गिरेगा। जाके पूछ जो ना उनकी भीतर बड़ी हुई है घर में जाके, जैसी औरत आएगी ना। कहते हैं कि महिला नहीं मानती बहुजनों की। बिल्कुल नहीं मानती जी, बिल्कुल नहीं मानती। ये महिला कैसे सुधरेंगी भाई? भैया कुत्ता बना के रखना चाहती है, सारे आदमी है भाई। मैं ही नहीं कहता, मैं तो बड़ा वो करूं, मैं तो सबको दे दिया सही।
सबकी नहीं, अपवाद छोड़ के, अपवाद मिलेंगे मैक्सिमम। हाँ जी। बहुत 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 कैरियर, बहुत ही सख्त बात कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ। माता बहनें बहुत अच्छी है, बहुत से सब। बाबा साहब ने तो हिंदू कोड बिल लेकर आए थे महिलाओं के लिए, वो क्यों नहीं मान रही हैं? यार एक बात सुनो, दूसरी ना माने तो ना माने, पर अपनी ना माने ये दुखद बात है। दूसरे ना माने तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी ना माने ये तो दुखद है। मानेगा परिवार टूट जाएगा सर। मेरा परिवार टूट जाए, कुछ भी टूट जाए, लेकिन जब तक वो उस पाखंड को अपने घर में से नहीं हटाएगी और मेरी बात नहीं मानेगी, मैं जब तक समझौता नहीं करूंगा, भले ही मैं घर नहीं जाऊंगा। बहुत बढ़िया जी, समझे बेटा, समझ रही है ना, समझ रही है। मतलब मैं घर तो मतलब मेरे पास अपने घर में मेरा अपना कमरा भी है, पर मैं वहाँ जा नहीं रहा, समझे जी। और दिवाली से पहले तो मैं जाऊंगा नहीं, दिवाली के बाद में जाऊंगा, जब वो पाखंड निपट लेगी ना, तो मेरा अपना कमरा है अलग, वहाँ रहूंगा। और उसके साथ का कोई बनाया हुआ खाना नहीं खा रहा हूँ, अपने आप बनाता हूँ या फिर होटल पर जाकर खाता हूँ। अच्छा करते क्या है वैसे आप? मैं यार सीनियर सिटीजन हूँ कि 11 साल में रिटायरमेंट हो गया, पेंशन होल्डर नहीं हूँ, मेरे अपनी स्रोत है जिंदगी में। कोई भी आदमी अगर सुना किसी का एक पैसे की बेईमानी की हो जिंदगी में, आकर भैया 20 साल कर लेगा इसके द्वारा। ये जो बाबा हो रहे हैं, जो कथा कर रहे हैं, मैंने क्या बताया, जो कथा कर रहे हैं ना, ये वहीं तो ना चाहती है महिला आपकी। यार मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे। मेरा दोस्त बैंक में मैनेजर है, 2 बार जागरण करवा लिया मैंने, खूब कह रहा, समझे जी। मेरे कई दोस्त हैं, शादी करवा रहे हैं, मेरे जागरण करवा रहे हैं। और भाई मैं ना जागरणों में वो करता, और ना आजकल जो शादी वगैरह है ना, मैंने अपने बेटे की शादी, बहनों मेरी बात सुनो, मैंने अपने बेटे की शादी बिना एक पैसा लिए हुए करी थी, और इस वजह से करी कि वो पाखंड नहीं करेगी। पर जिस बहू को लेकर, बहू तो सही है ना, जिस बहू लेकर आया वही पाखंड नहीं निकली। अब क्या करूं भाई मैं? नहीं समझे, बुद्धिस्ट कम है लोग हैं। मैंने क्या बताइए, ये कठिन रास्ता है क्या? बहुत नहीं, बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान है। हमारा दिमाग जब तक ब्रेन वॉश कैसे होगा इनका? ब्रेन वॉश ही तो नहीं हो रहा। जब मैं अपनी घरवाली का ब्रेन वॉश नहीं कर पा रहा, तो किसी बहन बेटी का मैं कैसे करूंगा? बात तो समझिए, बताओ। मैंने कहा मुझसे तो ये कह रही है तुम्हारी घरवाली तो मानती नहीं है, तुम क्या कर रहे हो भाई? आप मुझे थोड़ी वैसे नहीं कर, मैं किससे क्या हूँ? आप मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? प्लीज इसको थोड़ा सा, ये वायरल होनी चाहिए मेरी बात, क्योंकि कुछ बात ऐसी है ना, मैंने कहा लीक से हट के बोलूंगा। बाबा साहब का कोई दुनिया में कोई विकल्प नहीं है हमारे लिए। हम रोज बाबा साहब के बारे में कितने भी कहना, उनका कोई विकल्प नहीं है। और उन्होंने भगवान बुद्धिज्म में आए, वो उन्हीं की मेहरबानी, जो आप जितने भी लोग हैं उन्हीं की कृपा से है। मैं तो कहूँगा पाखंड खत्म होना चाहिए, और जब जड़ से पाखंड खत्म नहीं होगा ना, सरकार तो मंदिर वो है ना, मैं तो उसका सांड कहता हूँ दोनों ने, एक बड़ा सांड एक छोटा सांड, योगी और मोदी दोनों को सांड कहता हूँ मैं, खुले रन। और एक बात और है, आप गाली पड़वाओगे लोगों की? मेरी बात तो सुनो भाई, मुझे तो ये कह रहे हैं भाई तुम अपनी पोस्ट मत डालो, मेरी पोस्ट बंद हो जाती, मतलब उसमें गूगल वगैरह जो है ना, वो फेसबुक वगैरह में बिल्कुल एकदम कट आ जाता है, उस पर तो वो कट लगा हुआ आ जाता है। मैं तो उस पर हूँ, मैं तो निशाने पे हूँ। और एक और बात है भैया, जिसे जो कुछ करना है ना कर लो, जेल में भी चला जाऊंगा, मार दिया मर जाऊंगा, जेल में भी चला जाऊंगा, तो वहाँ भी यही बोलूंगा जो बोल रहा हूँ, वही बोलूंगा। आप देशद्रोही लग रहे हो सर। मैं देशद्रोही, अगर मैं देशद्रोही द्रोही हो आप? मैं जो भी हूँ तो मैं ऐसा ही हूँ। अगर देशद्रोही मानता कोई मानो, और जिसे जो कुछ करना हो कर लो, खुले रन। मैं कहता हूँ और मारो। 71 साल का हो चुका हूँ, जिंदगी जी चुका हूँ मैं समझे जी बेटा। इस साल के अंदर भी डरूंगा, इस उम्र में भी डरूंगा तो भाड़ में चलेगी। अब भी जीन्स पहनता हूँ, अभी भी वैसे कपड़े पहनता हूँ, स्टाइलिश में रहता हूँ, समझे जी। ये बाबा साहब की देते हैं, समझे जी। मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, पर मैं बुढ़ा होने का मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल हथियार डाल दूँ और मैं वैसा हो जाऊँ, यूँ ना। दवाई नहीं खाई आज तक एक भी, सारे भगवान कहाँ चले गए? दवाई नहीं खाता, समझे, पूरी तरीके से। तो अम्बेडकरवाद सबसे बड़ा टॉनिक है। बिल्कुल टॉनिक है। मैं तो बेटा तथागत और बाबा साहब की देन है मेरे लिए। तो बाकी कोई भी कुछ भी कर लो, मेरे लिए कोई किसी की देन नहीं है। और बाकी जय भीम और नमो बुद्धाय, मेरी बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए आपकी।